महाभारत काल की कुछ अद्भुत रहस्यमयी महिलाएं जिनके पास दिव्य शक्तियां थी। महाभारत के पात्रों के बारे में आपने जरूर पढ़ा और सुना होगा। महाभारत की कथा को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि महाभारत में बहुत से दिग्गज, शक्तिशाली, मायावी और चमत्कारी दिव्य शक्तियों से संपन्न पुरुष थे, जैसे भीम, सहदेव, घटोत्कच, अश्वत्थामा, बर्बरीक, संजय जैसे कई पुरुष ऐसे थे जिनके पास अलौकिक ज्ञान या शक्तियां थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महाभारत में कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिनके पास कई चमत्कारिक, रहस्यमय और दिव्य शक्तियां या मायावी ज्ञान था, जिनके आगे कोई नहीं टिकता था। उन महिलाओं की शक्ति के बारे में वेदव्यास ऋषि ने महाभारत में बताया है। उन अलौकिक स्तर की शक्तियों के कारण वे बहुत प्रसिद्ध थी। तो आइए जानते हैं कि महाभारत की उन महिलाओं के बारे में जिनका नाम महाभारत के इतिहास में अमर है। गंगा। देवराज इंद्र के श्राप के कारण राजा शांतनु और माता गंगा को मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था, लेकिन शादी के पहले गंगा ने शांतनु से यह शर्त रखी थी कि मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन उसकी यह शर्त है कि विवाह के बाद मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, इस बारे में आप मुझसे कुछ भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, नहीं तो मैं आपको छोड़कर स्वर्गलोक वापस चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा की यह शर्त मान ली तो उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद जब भी उन दोनों के पुत्र जन्म लेते थे तो गंगा उनको नदी में प्रवाहित कर देती थी। गंगा ने शर्त रखकर शादी की थी, अतः शांतनु गंगा को कुछ भी नहीं बोल पाते थे। इस तरह से जब भी उनकी संतान होती थी गंगा उनको नदी में बहा देती थी। लेकिन जब गंगा अपनी 8वीं संतान को नदी में प्रवाहित करने जा रही थी तो राजा शांतनु से ये नहीं रहा गया और उन्होंने गंगा से यह प्रश्न पूछ लिया कि आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो। ऐसा करने पर गंगा ने उनसे यह बताया कि यह अष्ट वसु थे जिनको मनुष्य योनि में एक श्राप के कारण जन्म लेना पड़ा, लेकिन अब अपनी मेरी शर्त का उल्लंघन कर दिया है, अतः इसे अष्टम वसु को अब इस मनुष्य जन्म के दुख भी भोगने होंगे। ये 8वें पुत्र हैं भीष्म पितामह थे, जिनको राज्य सुख और स्त्री सुख से वंचित रहना पड़ा था और कई तरह के दुखों का भोग कर बाणों की सैया पर प्राण त्यागना पड़ा था। सत्यवती। सत्यवती राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। वेदव्यास उन्हीं के पुत्र थे। सत्यवती के शरीर से हर वक्त मछली की गंध आते रहता था। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी। माना जाता है कि सत्यवती के कारण ही हस्तिनापुर से कुरुवंश का नाश हुआ। गांधारी। भीष्म ने गांधारी का धृतराष्ट्र से जबरदस्ती विवाह करवाया था। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था ही, वह लोगों से व्यवहार में भी अंधे थे, अतः गांधारी और उसके भाई शकुनी हमेशा धृतराष्ट्र को अपने नियंत्रण में रखते थे और उनसे अपना मनचाहा काम करवाने की कोशिश करते थे। शकुनी दुर्योधन को हमेशा पांडवों के विरुद्ध भड़काता रहता था। गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह होते ही जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, जिस कारण उसकी आंखों में दिव्य शक्ति पैदा हो गई थी। अपने आंखों की इसी दिव्य और अलौकिक शक्ति के कारण गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी मां के सामने जाने से पहले यह कह दिया था कि अपनी मां के सामने बिल्कुल नंगा होकर जाना उचित नहीं है, जिस कारण दुर्योधन की जंघा सामान्य ही रह गई थी। गांधारी को ऐसा मानना था कि श्री कृष्ण ही महाभारत युद्ध के जिम्मेदार हैं, जिससे मेरे वंश का नाश हो गया। इसी कारण गांधारी ने श्री कृष्ण को भी उनके वंश का नाश होने का श्राप दिया था, जो 36 वर्षों के बाद सच साबित हुआ था। कुंती को दुर्वासा ऋषि से यह वरदान मिला था कि वह किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। विवाह से पूर्व उसने सूर्य का आवाहन करके कर्ण को जन्म दिया था और उसे एक नदी में प्रवाहित कर दिया था। कुंती और माद्री दोनों पांडु की पत्नी थी। पांडु के आग्रह पर कुंती ने संतान प्राप्ति के लिए देवताओं का आवाहन किया और उसने यह विद्या माद्री को भी बताई थी, जिससे कुंती को 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्राप्त हुए थे तथा माद्री को 2 पुत्र नकुल और सहदेव प्राप्त हुए थे। द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से प्रकट होकर हुआ था, अतः वह कोई सामान्य कन्या नहीं थी। द्रौपदी को यज्ञानी के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी को 5 पवित्र कन्याओं में से एक माना जाता है, जिन्हें विवाहित होने के बाद भी कुमारी कन्याओं के समान पवित्र माना जाता है। वे 5 कन्याएं हैं: अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी और तारा।
द्रौपदी ने दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में पानी में गिर जाने पर मजाक उड़ाया था और अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। इसी बात से दुर्योधन ने द्रौपदी से बदला लेने का मन बना लिया था और द्रौपदी के चीर हरण करने का प्रयास हुआ था। द्रौपदी के कारण ही कुरुवंश का नाश हुआ था। सुभद्रा श्री कृष्ण भगवान की बहन थी जिसका विवाह अर्जुन से हुआ था। कृष्ण के बड़े भाई बलराम यह चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव वंश से हो, लेकिन बलराम के इसी हट के कारण कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा सुभद्रा का अपहरण करवा दिया था। कालांतर में सुभद्रा का अर्जुन के साथ द्वारकापुरी में विवाह संपन्न हुआ था। सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान की पत्नी थी। वह राजा सत्राजीत की पुत्री थी। देव माता आदिति से उनको सदा नवयुवती बने रहने का वरदान मिला था और वह श्रेष्ठ राजघराने में जन्म ली थी, अतः उसे अपने सुंदर होने का घमंड था। एक बार श्री कृष्ण ने स्वर्ग से पारिजात का पुष्प लाकर रुक्मणी को दे दिया। इस बात का पता जब सत्यभामा को नारद जी से चला, तब वह सत्यभामा श्री कृष्ण से पारिजात का पुष्प लाकर देने का जिद करने लगी थी। उसके कहने पर ही पारिजात का वृक्ष धरती पर आया। यहाँ पर हमने महाभारत की कुछ दिव्य शक्तियाँ संपन्न महिलाओं के बारे में बताया है। दर्शकों, आपको यह कैसा लगा? आपको बताई गई महिलाओं में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन लगती है और क्यों? कृपया कमेंट करके बताएं। महाभारत से जुड़ी हुई अनेक रोचक बातों की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल पर कुछ और वीडियो को आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।